हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नवरात्रि में अष्टमी नवमी के लिए कन्या पूजन के लिए जो काले चने की सब्जी, हलवा और पूरी बनाई जाती है ना, वो बनाना सिखाऊंगा। इस तरह से आप ये तीनों डिशेज बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट बनेगी। और लास्ट में जो पूरी बनाने का तरीका बताऊंगा, इस तरह से पूरियां बनाएंगे ना, पूरियां नरम भी बनेगी और फूली फूली भी बनेगी। तो सबसे पहले हम काले चने की सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप काले चने लिए थे, जिनको 8 घंटे तक भिगो के रखा था। आपने ओवरनाइट इन चनों को भिगो के रखना है। इसके बाद आपने इनको बॉयल करना है। तो देखिए, कुकर में चने डाल दिए, आधा चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए और ऊपर से कवर कीजिए। कम से कम 20 से 25 मिनट तक इनको उबलने दीजिए। एक विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है और उसके बाद लो फ्लेम में आराम से इनको पकने दीजिए। देखिए, 25 मिनट तक मैंने चनों को बॉयल किया है। हमारे जो चने हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं और एकदम सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और इसमें जो हमने पानी ऐड किया था ना, वो पानी भी देखिए कितना कम हो चुका है। तो इस तरह से चनों को आपने बॉईल कर लेना है। इसके बाद हम इनका मसाला बनाएंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड किया। इससे ना कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच आपने इसमें ड्राई मैंगो पाउडर डालना है, आमचूर पाउडर। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, रोस्ट की कसूरी मेथी। इन सारे मसालों को आपने पानी के साथ मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाते हैं। मसाले जलते भी नहीं हैं और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाए, आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है और जीरा जैसे चटकने लग जाए, थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए और इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जो मसाले पानी में मिक्स करके रखे थे। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 3 से 4 मिनट तक मसालों को मीडियम फ्लेम में आराम से पकने दीजिए। अब पता कैसे चलेगा मसाला अच्छे से पक चुका है? जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं, वो पकने के बाद दानेदार हो जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे दानेदार हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें उबले हुए चने ऐड कर देने हैं। अगर आप बिल्कुल थोड़े ड्राई चने बनाना चाहते हैं, तो जो इसमें पानी है ना, उस पानी को आप अलग से पका सकते हैं पहले, फिर आप लास्ट में चने डाल सकते हैं। बट हमने अच्छे सॉफ्ट चने बनाने हैं, तो आपने ना इसी पानी के साथ चनों को पकने देना है। ये देखिए, गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आप इनको 5 से 6 मिनट तक पका लीजिए। 5 से 6 मिनट तक चनों को पकाएंगे। जो इनके अंदर पानी रहेगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, जितना भी मॉइस्चर था, जितना भी पानी था, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और लास्ट में आप इसमें डालना चाहें थोड़ा सा हरा धनिया और लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मसाले अच्छी तरह से चनों के ऊपर कोट हो चुके हैं और चने की जो मसालेदार चटपटी सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एकदम नरम मुलायम सूजी का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1 कप सूजी ली है। कौन सी सूजी का यूज़ करना है? बारीक वाली जो सूजी होती है ना, उसका आपने यूज़ करना है। मोटे वाली सूजी लेनी है। और साथ में देसी घी, थोड़े से ड्राई नट्स लिए, काजू किशमिश और बादाम, और इसके साथ में चीनी ली है। तो जो हलवा बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट है, उसमें सूजी, घी और चीनी बराबर लेनी पड़ती है। बट हम यहाँ पे घी का यूज़ थोड़ा सा कम करेंगे। तो घी का मैंने पौना ही कप लिया देखिए। और सबसे पहले कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच आपने देसी घी ना निकाल के रख लेना है। इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे जब हमारा जो हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो घी को आप अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लीजिए और थोड़ा सा आपने घी को ना गर्म कर लेना है। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। और जैसे आप सूजी घी में डालेंगे ना, कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने ना मीडियम टू लो फ्लेम में सूजी को अच्छी तरह से पकाना है। जितना अच्छे से आप सूजी को पकाएंगे, उतना ही टेस्टी आपका खिला खिला हलवा बन के तैयार होगा। तेज गैस में नहीं पकाना अपने सूजी को, नहीं सूजी जो है ना कच्ची रह जाती है। और ये देखिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे सूजी का कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक सूजी पक रही है, तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप मैंने शुगर ऐड कर दी है। अब 1 कप आपने शुगर डालना है। पानी कितना ऐड करना है इसमें? 4 कप आप इसमें पानी की ऐड कीजिए। देखिए, 4 कप मैंने इसमें पानी की ऐड कर दी है चीनी के साथ में। और इसके साथ आपने थोड़ा सा केसर ऐड करना है। केसर है आपके पास? नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए। इलायची पाउडर नहीं है, 4 से 5 इलायची कूट के डाल सकते हैं आप इसके अंदर। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने चीनी को ना जल्दी से मेल्ट कर लेना है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीनी जैसे मेल्ट हो जाएगी ना,
इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और चाशनी को आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं मुझे सूजी को पकाते हुए, और देखिए अच्छा कलर भी आ चुका है और इसकी खुशबू आना भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद आपने इसमें ना 1.5 छोटा चम्मच बेसन ऐड करना है। बेसन से क्या होगा, अच्छा टेस्ट तो आएगा। इससे हमारा हलवा जो है काफ़ी टाइम तक नरम भी रहेगा। तो बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने साथ साथ में इसमें ड्राई नट्स भी ऐड कर देने हैं। तो ड्राई नट्स भी देखिए मैंने डाल दिया। गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो रखनी है जब आप ड्राई नट्स डालेंगे, नहीं तो ड्राई नट्स जो है एकदम से जल जाते हैं। तो ये देखिए किशमिश अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसके बाद आपने इसमें चाशनी ऐड करनी है। तो जब आप सूजी में चाशनी ऐड करें, गैस की फ्लेम आपने ना बंद कर देनी है। और ये देखिए थोड़ा दूर से डालना आपने चाशनी को, क्योंकि कई बार ना इसके छींटे निकलना शुरू हो जाते हैं बाहर को। तो ये देखिए सारी चाशनी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सूजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई रखनी है जब तक बॉयल नहीं आता है। जैसे बॉयल आ जाएगा इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आराम से आपने सूजी को ना पानी के साथ पकने देना है। तभी जो सूजी है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो पाएगी। कम से कम 5 से 6 मिनट आपको इसको पकाने में लगेंगे। और ये देखिए सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। जो हमने घी बचाया था 2 चम्मच भर के, वो घी आपने लास्ट में इसमें ऐड कर देना है और घी को भी हलवे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरी के साथ खाए जाने वाला सूजी का हलवा है वो तैयार हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा इसको पतला ही रखना पड़ता है। ज़्यादा थिक करेंगे तो एकदम से जम जाता है, तो आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है। और इसको कढ़ाई में छोड़ देते हैं, पूरियाँ बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा, चक्की का आटे का यूज़ कर रहा हूँ। 2 बड़े चम्मच इसमें सूजी ऐड करेंगे और इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। थोड़ी सी आप इसमें चीनी ऐड कीजिए, चीनी से पूरियों के ऊपर कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, जिसकी भी पूरियाँ कभी फूलती नहीं है। अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के पूरियाँ बनाएंगे नरम भी बनेगी और एक एक पूरी अच्छी तरह से फूलेगी भी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से आपने पहले मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। और इसके बाद आपने कम से कम 3 से 4 मिनट तक आटे को आपने गूंद लेना है। अगर जल्दी आपने पूरियाँ बनानी हो तो इस तरह से आटे को गूंदना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो पूरी लगाने के लिए आपका डो रहेगा वो आपने टाइट डो लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। उससे आपको पूरियाँ बेलने में भी आसानी होगी और आपकी जो पूरियाँ वो अच्छी बनेगी। तो लास्ट में देखिए डो तैयार हो चुका है। हल्का सा ऊपर ऑयल लगाइए और ऑयल लगाने के बाद आप इसको गीले कपड़े से ढक के छोड़ दीजिए 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आप पूरियाँ बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद आपने ना पेड़े बना लेने हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में पूरियाँ बनानी है तो आपने सारे के सारे डो के ना पेड़े बना के रख लेने हैं। पेड़े कैसे बनाने हैं देखिए, जल्दी जल्दी जब पेड़े बनाने होते हैं ना, थोड़ा सा आटा लीजिए, उसको इस तरह से रोल कीजिए और रोल करने के बाद आप इसके एक साइड में पेड़े काट लीजिए या फिर आप इसको नाइफ से कटिंग करके भी पेड़े बना सकते हैं। और पेड़े को इसके बाद आपने ना घुमा लेना है, अच्छी तरह से रोल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 पूरियाँ बनाऊँगा। तो देखिए 7 से 8 पेड़े मैंने बना लिए हैं। इसके बाद इनके ऊपर ऑयल लगा देंगे, इससे पेड़े आपस में चिपकेंगे भी नहीं और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए ताकि सूखे ना। 50 से 60 पूरियाँ बना रहे हैं, सारे पेड़े बना लीजिए, उनको ढक के रख दीजिए, उससे पेड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। जब पूरी बनाएं टेबल के नीचे हल्का सा ऑयल लगा लेना है, पूरी को हल्का सा दबाइए और इस तरह से बेलन से आप इसको राउंड शेप में बेल लीजिए। तो पतली पतली पूरियाँ बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, नहीं तो पूरी अंदर से कई बार कच्ची रह जाती है। और ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है। ये देखिए जब आप पूरी डालें हल्का सा आपने पूरी को इस तरह से दबाना है। जब आप पूरी को दबाएंगे हल्का सा ऑयल डालिए इसके ऊपर और पूरी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो गर्म ऑयल रहेगा, आपकी पूरी के ऊपर अच्छा कलर आ जाएगा। इस तरह से आप हलवा पूरी चने बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।